गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम जर्मिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जर्मिनेशन को हिंदी में बोलते हैं बेटा अंकुरीकरण। अंकुरीकरण का मतलब जितने भी जो हमारे अनाज और दालें होती हैं, जिन जिन को हम साबुत के अंदर से अंकुर निकाल सकते हैं, वो प्रोसेस हमारी अंकुरीकरण कहलाती है हिंदी में, और इसी प्रोसेस को हम जर्मिनेशन भी बोलते हैं। आज हम इसी प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे और यही जर्मिनेशन प्रोसेस करने के बाद मेरे पास ये इस तरीके के कुछ अंकुर निकले हुए हैं। जब किसी भी अनाज के अंदर उसको भिगोने के बाद जब ये इस तरीके का कोई अंकुर निकल आता है, ये आप देख रहे हैं इस तरीके का, मतलब बीज के फट जाने के बाद एक अंकुर निकल आता है, उसको हम अंकुरीकरण कहते हैं। इसी प्रोसेस के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहली बात, हम किसी भी अनाज का अंकुरीकरण जैसे करते हैं तो हम मूंग की दाल ले सकते हैं या चने की दाल ले सकते हैं। उसे हम भिगो करके 12 घंटे के लिए, 8 से 12 घंटे के लिए हम उसको भिगो के किसी बर्तन में डाल के हम रखते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, उस पानी को निकाल के किसी भी कपड़े के अंदर उसकी पोटली बना के उसको बांध के रखेंगे और उसको हम 24 घंटे से लेकर के मतलब 24 आवर्स से 48 आवर्स तक उसको हम रखेंगे और उसके बाद बेटा तुम्हारे अंकुर निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। और अंकुर निकालने की जो प्रोसेस होती है वो डिपेंड करती है तुम्हारे टेम्परेचर के ऊपर। टेम्परेचर मतलब कितना तापमान उसको मिल रहा है। अगर तापमान गर्म है, मान लो गर्मियों के दिन है, तो गर्मियों में जो अंकुरीकरण की प्रक्रिया है हमारी वो जल्दी पूरी होगी, वो 24 घंटों के अंदर वो अंकुरीकरण की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। लेकिन अगर ठंड का मौसम है तो उसको पूरी करने के लिए 48 आवर्स भी लग सकते हैं। समझ रहे हैं आप? तो उसके बाद आप क्या करेंगे, इसे भिगो के 12 घंटे के बाद इस दाल को निकालने के बाद आप किसी भी बर्तन के अंदर से जब इसे निकालेंगे तो उस पोटली में बांध के रखना है और उसके अंदर टाइम के ऊपर थोड़ा सा पानी का छिड़काव करते रहना है, ताकि दो चीजों की जरूरत होती है जर्मिनेशन प्रोसेस में। 2 चीजों की जरूरत होती है, एक तो वाटर की और एक ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो उसे नेचर से ऑटोमेटिक जहां आप बांध के रख रहे हैं उससे मिल जाती है। उसके अलावा जो ये पानी का थोड़ा छिड़काव कर रहे हैं उससे आपको उसकी पानी की मात्रा भी पूरी हो रही है। अब बात आती है कि जर्मिनेशन हमने, ये तो हमारा ये कंप्लीट हो गया प्रोसेस बेटा कि हम जर्मिनेशन करेंगे कैसे, मतलब अंकुरीकरण करेंगे कैसे। उसके बाद आता है कि हम अंकुरीकरण करते क्यों हैं, व्हाट इज द बेनिफिट्स, मतलब इसके क्या लाभ हैं, है ना, क्यों करते हैं हम ये जर्मिनेशन की प्रोसेस, अंकुरीकरण की प्रक्रिया। इसके करने के बहुत सारे लाभ, हमारे शरीर को बहुत सारे पोषक तत्व मिलते हैं, जिनमें जैसे विटामिन सी होता है, एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है वो 10 गुना बढ़ जाता है। जब हम किसी भी दाल को अंकुरीकरण करने के बाद हम उसको इंटेक करते हैं, मतलब खाते हैं, तो उससे हमारे को 10 गुना पोषक तत्व विटामिन सी के रूप में मिलते हैं। उसके अलावा विटामिन बी जो होता है वो भी बढ़ जाता है, वो दुगना हो जाता है। इसीलिए हमारे को अंकुरीकरण मतलब जो साबुत अनाज हम खा रहे हैं उसके अलावा जब हम इसको अंकुर निकालने के बाद जब इसको खाते हैं तो हमारे शरीर में पोषक तत्वों की मात्रा पूरी हो जाती है। ठीक है बेटा। उसके बाद बात ये आती है कि हम इसको इनटेक कैसे करेंगे, मतलब हम इसको जैसे हमने इसको जर्मिनेट किया, अभी ये क्या है, सिर्फ सिंपल एक दाल की फॉर्म में है, सिर्फ इसके अंकुर निकल के आए हैं। अब इसको खाने की प्रोसेस में अगर हमें इसका स्वाद बढ़ाना है, ये चीज तो हम सीखेंगे ही कि हमें इसका स्वाद कैसे बढ़ाना है। इसका स्वाद बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, या तो इसको हल्का बॉईल कर लेंगे या हम इसको ऐसे ही कच्चा भी खा सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी एक चाट बनाएंगे जिसको बोलते हैं स्प्राउट चाट। जब ये अंकुरीकरण की प्रक्रिया हमारी पूरी हो जाती है, इसी को स्प्राउट्स बोलते हैं हम स्प्राउट्स बोलते हैं। इसी प्रोसेस को जर्मिनेशन बोला जाता है और यही अंकुरीकरण की विधि है हमारी।
तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कुछ स्प्राउट्स लेंगे और उन स्प्राउट्स को लेने के पश्चात एक बर्तन में हम डालेंगे। उसमें आप मतलब प्याज, टमाटर छोटा छोटा काट के, हरी मिर्च काट के, और उसके अंदर थोड़ा नमक, काला नमक, हरी मिर्च अगर खाते हैं तो वो, उसके अलावा थोड़ी काली मिर्च, थोड़ा नींबू निचोड़ के, हरा धनिया डाल के हम इसकी स्प्राउट चाट बना सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक था बेटा, जर्मिनेशन प्रोसेस, वो कंप्लीट होता है। थैंक यू।